ओम शांति। अपना ध्यान मस्तक पर केंद्रित करिए। मैं एक छोटा सा बिंदु, चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा, बाप समान साथी हूँ। सर्व समर्पण करने वाली मैं आत्मा, बाप के समान साथी आत्मा हूँ। उमंग उत्साह में उड़ने वाली आत्मा हूँ। इसी संकल्प में आज के महावाक्य सुनते हैं। 10/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। फिर बाबा समझाते, यह ईश्वरी बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाएंगे। आगे बाबा समझा रहे, सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे अथवा योग बल से चुकतू होकर जाना है। बाबा कहते सजा खा के हिसाब किताब चुकतू करेंगे या फिर योग बल से करेंगे। बाबा कहते वह पंडे तो तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं, आप सब हो रूहानी पंडे, परम धाम का रास्ता दिखाने वाले। फिर बाबा समझा रहे, अब विनाश भी सामने खड़ा है, इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो सतयुग में यह सब कुछ नहीं रहेगा। फिर बाबा समझा रहे हैं, दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से पाप होते, इसलिए आत्माभिमानी बनो। तुम्हारे मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए बाप कौन सी सहज युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बच्चे यह ईश्वरी बैंक है, इसमें जितना जमा करेंगे उतना 21 जन्म प्रारब्ध पाएंगे। ईश्वरी स्थापना के कार्य में सफल करने से ही जमा होगा, बाकी तो सबका देवाला निकलना ही है। यह है ही दुख धाम। अर्थक्वेक होगी, आग लगेगी, सबको घाटा पड़ना है। इसलिए कहते, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। ओम शांति। बच्चों को अभी रचता रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज तो बुद्धि में है। यह भी समझते भारतवासी पहले पहले सतयुग में सतो प्रधान थे। यह याद बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हरदम याद की यात्रा में रहना, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए, परंतु रचता और रचना का ज्ञान तो बुद्धि में होना चाहिए ना। हम सतयुग में देवी देवता थे, उनको स्वर्ग कहा जाता। देवी देवताएं विश्व के मालिक थे। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग आदि में हम सूर्यवंशी घराने में थे। जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर त्रेता के अंत बाद आता है द्वापर। द्वापर शुरू होने से दूसरे धर्म स्थापन होते और हम उतरते उतरते भक्ति मार्ग में आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि उस समय और धर्म भी भक्ति मार्ग में है। यह सारी कहानी तुम भारतवासियों के लिए है। इस समय तुम जानते हो, द्वापर के बाद भक्ति मार्ग शुरू हुआ है और भी धर्म स्थापन हुए हैं। अभी तो है कलयुग तमो प्रधान दुनिया। सृष्टि पुरानी होने के कारण सब तमो प्रधान हो गए हैं। अब यह ज्ञान तुम बच्चे ही जानते हो। यह है सहजते सहज बात, जो बच्चा भी याद कर ले, परंतु वह याद करेंगे तोते मुआफिक। तुम बच्चों को तो भाषणा आती है, उस अनुसार तुम समझाएंगे।
तुम जानते हो सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बल है भी वह अपने को हिंदू कहलाते, इसलिए कहा जाता देवी देवता धर्म नहीं है। नई दुनिया में आदि सनातन देवता धर्म था। बाप आकर समझाते असल में तुम हो शिव बाबा के बच्चे, इस समय तुम ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हो। हमारा गाइड आया है हमको वापस ले जाने। वह पंडित तीर्थ यात्रा के धक्के खिलाते और तुम सब हो शिव बाबा के बच्चे पंडित। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं, भले तो सबको जाएंगे, परंतु सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे अथवा योग बल से चुकतू करना है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ भी जमा नहीं होगा, घाटा पड़ जाएगा। बाबा ज्ञान का सागर है तो तुमको रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है। ऐसे बाप भी बच्चों को आप समान आत्माभिमानी बनाते हैं। बाप देह अभिमान नहीं रखते, यह तो पढ़ाई है ना। जो बाप ज्ञान में है वह तुमको देते हैं। बाप पवित्रता का सागर है तो तुमको भी आप समान पवित्र बनाते। इस समय ऐसे नहीं कि धन से तुमको साहूकार बनना है। नहीं, बाबा ने समझाया गरीब की एक पाई, साहूकार का 1 रुपया समान, दोनों को वर्षा इतना मिलता। बाप है ही गरीब निवाज, यह भी समझने की बात है। घर घर में संदेश पहुंचाना है। जो कोई ऐसा न कहे कि हमको बाप के आने का संदेश ही नहीं मिला। ऐसे कुछ कहानियां भी शास्त्रों में है कि भगवान को भी उल्हना दिया, इसलिए सबको मालूम पड़ना चाहिए। टाइम थोड़ा है, अब विलायत के अखबारों में भी पढ़ता है। शुरू में जब भट्टी बनी थी तो विलायत तक अखबार में नाम गया। कोई अच्छी रीति समझकर याद करने लग पड़ेंगे। धर्म के जो बड़े होंगे वह नंबरवार आते जाएंगे। तुम्हारा यह ईश्वरी मिशन है। सेंटर्स खुलते जाते। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सतयुग में कुछ भी नहीं रहेगा। आबू थोड़े सतयुग में होगा, दरकार ही नहीं है। यह मंदिर आदि सब बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। कितनी ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाते, फिर ठंडी में बंद कर नीचे उतर आते। तुम तो पहाड़ी पर बैठे हो, अंत में सब पहाड़ी पर ही साक्षात्कार होंगे। बाबा बतलाते मुझे भी जब साक्षात्कार हुआ था तो मैं पहाड़ी पर था, अब भी पहाड़ी पर आकर अनायासी बैठे हैं। यहाँ बैठे बैठे तुम सब कुछ सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ बैठे साक्षात्कार हो सकता है कि कैसे आग लगती है, क्या क्या होता है। रेडियो से अखबारों से तुम सब कुछ सुनेंगे, टीवी में भी तुम देख सकते हो। आगे चलकर ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी जो घर बैठे सब दिखाई पड़ेगा। रेडियो में कहाँ कहाँ का आवाज सुनाई पड़ता, यह सब है माया का पंप। तब मनुष्य समझते यह तो स्वर्ग है। वहाँ मीठे पानी पर महल होंगे। कहाँ पहाड़ियों पर जाने की दरकार नहीं है। वहाँ सदैव बाहरी मौसम रहती। आज गर्मी ठंडी है, सब में दुख है। स्वर्ग में दुख का नाम तो नहीं होगा। तुम ऐसी जगह चलते हो, यह बुद्धि में है कि हमको यह शरीर छोड़ जाना है बाबा के पास। अब हम राजयोग सीख रहे हैं, 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। कहते हैं बाबा आप तो वही हो।
बाबा जानते जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य पाया होगा वह अब भी लेंगे। यह चक्र बुद्धि में होना चाहिए। देवताओं का राज्य था, फिर आधा समय के बाद माया की प्रवेशता हुई, फिर और धर्म आए, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, अर्थात रावण राज्य शुरू हुआ। तो विनाश काले फिर विपरीत बुद्धि बन जाते। सतयुग में सब आत्माएं पावन थी। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग। सीनरियाँ सब नई होंगी। प्रदर्शनी में आते बहुत हैं, ओपिनियन भी लिखते हैं, बहुत अच्छा है। यह सबको समझाना चाहिए, परंतु खुद कुछ भी समझते नहीं हैं। कोर्टों में कोई मुश्किल ही निकलते, परंतु सर्विस तो होनी है ना। ढेर प्रजा बनेगी। तुम बच्चे इस ज्ञान का सिमरन करते रहो तो बहुत बहुत खुशी रहेगी। यह दुनिया ही दुख की है। घाटा पड़ा, देवाला निकला, अर्थक्वेक हुई तो सबके पैसे खत्म हो जाएंगे। तब तो कहते किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। सफल उसी की हो जो धनी के नाम लगाए। सफल किसकी होगी? जो ईश्वरी स्थापना के कार्य में लगा रहे हैं। यह है ईश्वरी बैंक, जो इसमें जितना डाले उतना जमा होता है। शिव बाबा की गोलक में डालते हैं ना, तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। बाबा के बने हो तो कहते हो बाबा यह सब कुछ आपका है, कभी भी क्रोध नहीं करना है। देह अभिमान में आने से पाप होते हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी होगा। दिल में कोई खोट नहीं होना चाहिए, नहीं तो और ही गिरते रहेंगे। तुम हो पैगंबर के बच्चे। नई दुनिया स्थापना हो रही है, उसके लिए जिसको राजयोग सीखना हो वह आकर सीखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अंदर में कोई भी खोट कमी हो तो उसे निकाल देना है। सच्ची दिल रखनी है। देह अभिमान में आकर कभी क्रोध नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, जब भी फुर्सत मिले तो याद की यात्रा में रह कमाई जमा करनी है। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा अपनेपन का अधिकार समाप्त करने वाले समान साथी भाव। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ में राज्य करेंगे, इस वायदे को तभी निभा सकेंगे जब साथी के समान बनेंगे। समानता आएगी समर्पणता से। जब सब कुछ समर्पण कर दिया तो अपना व अन्य का अधिकार समाप्त हो जाता। जब तक किसी का भी अधिकार है तो सर्व समर्पण में कमी है, इसलिए समान नहीं बन सकते। तो साथ रहने, साथ उड़ने के लिए जल्दी जल्दी समान बनो। स्लोगन है, अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल करना ही सफलता का आधार है। ओम शांति।